ओम। आज के दिन हम विदुर नीति इस पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं और इस विदुर नीति पुस्तक के षष्ठ अध्याय के 40 श्लोकों को हम पढ़ चुके हैं और आज हम 41वें श्लोक को पढ़ने वाले हैं। 41वां श्लोक ये है, ये अर्थाः स्त्रीषु समायुक्ताः प्रमत्तपतितेषु च ये चानार्ये समासक्ताः सर्वे ते संशयं गताः। तो किनके कार्य पे विश्वास नहीं किया जा सकता। अगर किसी को कार्य सौंपा जाए तो अगर विशेष प्रकार के व्यक्ति को सौंप दिया जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि कार्य संशय में पड़ गया, ऐसा बता रहे हैं महात्मा विदुर जी। तो इसके शब्दों को देखें अलग अलग। ये अर्थाः स्त्रीषु समायुक्ताः प्रमत्त पतितेषु च, ये च अनार्ये समासक्ताः सर्वे ते संशयं गताः। इसका अन्वय इस प्रकार से हम कर लेते हैं, प्रमत्त पतितेषु स्त्रीषु च ये अर्थाः समायुक्ताः ये च अनार्ये समायुक्ताः ते सर्वे संशयं गताः। तो महात्मा विदुर जी यहां पर कह रहे हैं कि जो विषय अर्थात जो कार्य है पागल लोगों को, पतित लोगों को, पतित मतलब जो चरित्र से पतित हैं, और स्त्रीषु स्त्रियों को, स्त्रियों में भी विशेषण लगेगा क्योंकि सभी स्त्रियां जो हैं वे, उनमें कुछ जो विदुषी और योगाभ्यासिनी होती हैं, विशेष यम नियम इत्यादि का पालन करती हैं, वीरता से युक्त होती है, वीरांगना होती हैं, तो उनको छोड़कर जो विशेष चंचल होती हैं उनकी बात यहाँ पर है। क्योंकि इतिहास में हमने उदाहरण बहुत ऐसे उत्तम उत्तम उदाहरण देखे हैं, बड़ी बड़ी उत्तम विदुषियां ऋषिकाएं भी हैं। तो अर्थ को जो है वो जैसा उचित अर्थ है वही ग्रहण करना चाहिए। व्यर्थ के गलत अर्थ को ग्रहण करके और फिर विवाद का विषय ये नहीं बनाना चाहिए। पुरुषों में तो अलग अलग क्वालिटी ऐसे गिना दी कि भाई पागल है, ये चरित्रहीन है, और क्योंकि जो प्राय करके स्त्रियां जो है इस प्रकार के उसमें नहीं होते, तो वहां पर उनको केवल जो चंचल चपल और जो सामान्य इंद्रिय भोगों में तत्पर ऐसी स्त्री का हम ग्रहण कर लेंगे। तो उनसे युक्त किया गया जो कार्य, उनको सौंपा गया जो कार्य है, फिर उसके बाद कहते हैं ये च अनार्य समा सकता है। समासक्ता।
या फिर जो अनार्यों के हाथ में सौंपे गए कार्य हैं। अनार्य मतलब जो श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ कौन नहीं है? जो धर्माचरण नहीं करते। धर्म का आचरण जिनका नहीं है वे सभी अनार्य कहलाते हैं। और जो धर्म आचरण करते हैं, धर्म के अनुसार अपना जीवन चलाते हैं, न्याय पूर्वक जीवन जीते हैं, व्यवस्थाओं के अंतर्गत अनुशासन में जीवन जीते हैं, वे आर्य होते हैं। इसके विपरीत अनार्य होते हैं। तो ऐसे कार्य जो अनार्यों को सौंप दिए गए हैं। सर्वे ते संशयं गताः, उनको ऐसा समझना चाहिए वे सारे कार्य संशय में पड़ गए, अर्थात हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कोई तय नहीं है, ठीक नहीं है। लेकिन जो विद्वान और बुद्धिमान और व्यवस्था इत्यादि के महत्व को समझने वाले ऐसे लोग होते हैं, वे की हुई प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ते, उसको प्राण देकर भी पूरा करने का प्रयास करते हैं, चाहे प्राण क्यों न चले जाएं, पर जो वचन दिया उसको पूरा करेंगे ही करेंगे। तो जो ऐसे प्रकृति के लोग होते हैं उसमें सभी प्रकार के हो सकते हैं, माताएं बहनें भी आती हैं इसमें। तो जो इस प्रकृति के हैं कि भाई की हुई प्रतिज्ञा को पूरा करना ही करना है, तो ऐसे जो लोग होते हैं उनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। इससे भिन्न जो है गिनाए गए उनको विश्वास नहीं किया जा सकता। जो एक कहावत है लोक में, पल में माशा पल में तोला, वैसी जो कहावत है जिन पे ऐसी लागू होती है, वो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उनका कोई विश्वास नहीं है, कार्य कर ही देंगे, ये आवश्यक नहीं है। तो ये नीतिगत बात है, इसको सावधानी पूर्वक व्यक्ति जो जिसको कार्य संपन्न करने होते हैं उसको, किसको कार्य सौंपा जाए उसको ध्यान रखना चाहिए। तो आइए देखें 42वां श्लोक है। यत्र यत्र स्त्री यत्र कितवो बालो यत्रानुशासिता मज्जन्ति देवशाराजन्नद्या मश्मप्लवा इव, नद्यामश्मप्लवा इव। तो इसके शब्दों को अलग अलग करें। यत्र स्त्री, यत्र कितवः, बालः, यत्र अनुशासिता, मज्जन्ति ते अवशा राजन, नद्याम अश्म प्लवा इव। तो इसका हम अन्वय इस प्रकार से करते हैं। हे राजन, यत्र स्त्री, यत्र केतवः, यत्र अनुशासिता बालः, यत्र बालः अनुशासिताः, ते अवशाः मज्जन्ति नद्याम अश्म प्लवा इव। तो अभिप्राय क्या होगा इसका, देखते हैं कि महाराज धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, महात्मा विदुर जी कह रहे हैं, हे राजन, जिस स्थान पर, यत्र जहां, अर्थात
चाहे कोई परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे वो देश हो, राष्ट्र हो, जहां भी स्त्री, यहां भी स्त्री का वही अर्थ लेंगे, जो अत्यंत चंचल स्वभाव की, ऐसी स्त्रियां जो विदुषी नहीं है, योगाभ्यासिनी नहीं है, और कितवह कहते हैं जुआरियों को, जहां जुआरी लोग, और जहां पर बालह, बालो वे अज्य, बालो वह वही अज्य, बालक किसे कहते हैं, तो अज्य जो नहीं जानता, मूर्ख है, जो अज्ञानी है, जो, तो कहते हैं कि जहां, अर्थात जिस स्थान पर जो ऐसा अज्ञानी और मूर्ख व्यक्ति शासन करने वाला होता है, अनुशासिता, ते अवशाह, वे जो है अवश होकर, अर्थात वो उनके अनुशासन, उनके शासन में बाकी सब लोग विवश हो जाते हैं कि वो जो निर्णय ले लेंगे, अब वो चाहे गलत हो सही हो मानना पड़ेगा, और उन पर जो इस प्रकार के लोग हैं, अज्ञानी, मूर्ख इत्यादि, जुआरी, वो उन पर अगर किसी का वश नहीं चलता है, और बाकी जो उनके द्वारा शासित लोग हैं वो भी विवश हो जाते हैं, तो ऐसे लोग जो हैं डूब जाते हैं। कैसे डूब जाते हैं, अर्थात डूब जाते हैं अर्थात बर्बाद हो जाते हैं, नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। कैसे, तो उदाहरण देते हैं, जैसे नदी में पत्थर की नाव डूब जाती है, इव समान, पत्थर की नाव के समान नदी में, जैसे नदी में पत्थर की नाव डूब जाती है, इसी प्रकार से अगर जो शासन करने वाले हैं वो ऐसे कोई इस प्रकार की चंचल स्त्री हो, अथवा जुआरी हो, या कोई अज्ञानी व्यक्ति हो, अगर ये लोग शासन करने वाले हो जाएंगे, तो जो भी शासित लोग हैं वो नष्ट होंगे, ये तय बात है। तो ये इसीलिए बता रहे हैं कि भाई तुम्हारा जो दुर्योधन पुत्र है वो बुद्धिमान नहीं है, अगर समझदार होता तो वो युद्ध की इच्छा ही नहीं करता, जियो और जीने दो की नीति पर चलता, लेकिन वो मूर्ख था, इसलिए उसने कि या तो मर जाऊंगा या तो मैं ही मैं रहूंगा, इस नीति का अवलंबन किया उसने। तो उसी को वो समझा रहे हैं कि भाई वो मूर्ख है, अज्ञानी है, अगर उसके शासन में ये चलेगा राज्य तो नष्ट होगा। तो इस प्रकार से उन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी। 43वें श्लोक को देखते हैं, देखिए, प्रयोजनेषु ये सक्ता न विशेषेषु भारत, तानहं पंडितान् मन्ये विशेषा हि प्रसंगिनः। इसके शब्दों को अलग अलग करते हैं। प्रयोजनेषु ये सक्ता न विशेषेषु भारत, तान अहम पंडितान मन्ये विशेषा ही प्रसंगिनः। इसका अन्वय इस प्रकार से करते हैं, हे भारत, ये विशेषेषु प्रयोजनेषु सक्ता, हे भारत, ये विशेषेषु प्रयोजनेषु न सक्ता, तान अहम पंडितान मन्ये विशेषा ही प्रसंगिनः। तो यहां क्या कहते हैं, महात्मा विदुर जी बता रहे हैं कि हे
महाराज, हे महाराज धृतराष्ट्र जी, जो लोग विशेषेषु, अर्थात जो उनके लिए विशेष आवश्यक है, और प्रयोजनेषु, जो उनके व्यक्तिगत स्वार्थ हैं, उनके जो प्रयोजन है जिनको वो चाहते हैं, तो जो लोग उनमें फंसे हुए नहीं है, न सकता, तान हम पंडितम मन्या, पंडितम पंडितान मन्ये। तो महात्मा विदुर जी कहते हैं कि जो ऐसे अपने पराये इत्यादि की बातों में जो फंसे हुए नहीं हैं, उनको ही मैं बुद्धिमान व्यक्ति मानता हूं, पंडित मानता हूं, विद्वान व्यक्ति मानता हूं। विशेषा ही प्रसंगिनः, तो यहां कहा कि संघर्ष जो होते हैं वो प्रसंग के कारण से होते हैं। संग, प्र उपसर्ग लगा के संग, फसावट के कारण से होते हैं। विषय आदि में जो संग होता है, विशेष प्रकार से विषयों की जो रूप रसगंध स्पर्श शब्द इत्यादि विषय हैं, उनकी जो इच्छा होती है, उनकी इच्छा में जो फसावट है, उसमें जो तृष्णा है, उसी से झगड़े होते हैं। तो जो लोग इन विषय भोगों में फंसे हुए नहीं हैं, विषय भोगों में आसक्त नहीं है, वास्तव में वे ही बुद्धिमान लोग हैं संसार में। और जो विषय भोगों में फंसे हुए हैं, वो अपनी मूर्खता के कारण से इस प्रकार के राग और द्वेष से युक्त होकर कर्म करते रहते हैं कि उसी में फंसते चले जाते हैं। तो ये बात यहां पर 43वें श्लोक में बताई। आइए 44वां श्लोक देखें। यं प्रशंसन्ति कितवा, यं प्रशंसन्ति चारणाः, यं प्रशंसन्ति बन्धक्यो, न स जीवति मानवः। यं प्रशंसन्ति कितवा, यं प्रशंसन्ति चारणाः, यं प्रशंसन्ति बन्धक्यः, न स जीवति मानवः। तो इसका जो अन्वय है लगभग लगभग सीधा सीधा है। यम कृत्वा प्रशंसन्ति, यम चारणः प्रशंसन्ति, यम बंधक्यः प्रशंसन्ति, स मानवः न जीवति। क्या अभिप्राय हुआ है कि भाई जुआरी जिसकी प्रशंसा करें, अर्थात जुआरी किसकी प्रशंसा करेंगे, तो जो हारने में परेशान नहीं होता और दाव पे दाव लगाए चले जाता है, उससे बड़े खुश रहते हैं जुआरी के भाई और ठीक है और निकालो। फिर यम प्रशंसन्ति चारणा, और जो प्रशंसा करने वाले चारण भाट इत्यादि होते हैं, वो जिसकी प्रशंसा करते हैं, अब वो किसकी प्रशंसा करेंगे, जो प्रशंसा करने पर उनको नए नए इनाम देगा, धन संपत्ति देगा, ये चारण उसी की प्रशंसा करेंगे। तो जो प्रशंसा सुनने के लिए आतुर है, लालायित है, वही जो है चारणों को, भाटों को खूब धन देगा, तभी उसकी प्रशंसा करेंगे वो सब जगह, कह रहे वो बहुत अच्छा व्यक्ति है। और तुम क्या हो, तुम कुछ देते ही नहीं हो, उसको देखो वो कितना देता है। इस तरह की बात करेंगे चारण भाट लोग। फिर तीसरी बात कहते हैं कि बंधक क्या, यम प्रशंसन्ति, अर्थात सजने धजने वाली स्त्रियां, वेश्याएं जो होती हैं, वो जिसकी प्रशंसा करती हैं, तो उनको भी क्या प्रिय है,
उनको भी धन प्रिय है। जो उनके ऊपर धन लुटाता रहे वो बड़ा अच्छा व्यक्ति उनके लिए है, तो वो उसकी बड़ी प्रशंसा करेंगे, वो बड़ा अच्छा व्यक्ति है। अर्थात इस प्रकार के लोग जो अगर किसी की प्रशंसा करते हैं तो वो व्यक्ति, वो मानव, वो मनुष्य जो है वो समझो जी ही नहीं रहा है, जीवित ही नहीं है, मरे हुए के समान है। अर्थात संसार में जिसकी प्रशंसा भले लोग के द्वारा हो वही सार्थक है, और जो गलत लोग हैं, गलत कार्यों में फंसे हुए लोग हैं, उनके द्वारा अगर किसी की प्रशंसा होती है, इसका मतलब यह है कि अवश्य ही उनका स्वार्थ सिद्ध हो रहा होगा। तो जो बुरे लोग हैं वो प्रशंसा ऐसे तो किसी की कर नहीं सकते, वो उसी की प्रशंसा करेंगे जिनसे उसका स्वार्थ सिद्ध हो रहा होगा। तो ये बात यहां पर नीति के रूप में महात्मा विदुर जी ने रखी है। तो इसका मतलब ये हुआ, वो समझाना चाहते हैं महाराजा धृतराष्ट्र जी को कि भाई सावधान हो जाओ। अगर ये लोग प्रशंसा कर रहे हैं किसी की तो उसके कहने में मत आओ। शकुनी क्या है, वो जुआरी है, और वो प्रशंसा कर रहा है भांजे की, दुर्योधन बहुत अच्छा है। ऐसे ही उसने, दुर्योधन ने कुछ चारण भाट इत्यादि भी खरीद रखे हैं, वो भी महाराज के सामने उसके गुणगान करते हैं कि बहुत अच्छे हैं, ये तो बड़ा दान करते हैं। और बहुत से लोग कहते भी दुर्योधन बड़ा दानी था, तो वो किसको दान करता था? तो ऐसी चारण भाटों को दान करता होगा, तभी तो नाश को प्राप्त हुआ। प्रशंसा करने वालों को दान करता होगा। फिर कहते हैं जो चरित्रहीन लोग प्रशंसा करते हैं तो वो लोग भी अपनी स्वार्थ के कारण से ऐसा कर रहे होंगे। तो इस प्रकार की जो स्थितियां हैं, तो नीति में दो बात बताई जाती है तो तीसरी साथ में बताई जाती है, तो ये वाली बात भी बताई उन्होंने, महात्मा विदुर जी ने। तो आइए देखें 45वां श्लोक है। हित्वा तान् परमेश्वासान् पांडवानति पाण्डवानमितोजसः आहितं भारतैश्वर्यं त्वया दुर्योधने महत्। और इसी से जुड़ता हुआ श्लोक ये 46वां भी है। तं द्रक्ष्यसि परिभ्रष्टं तस्मात् त्वं चिरादिव ऐश्वर्यमदसम्मूढं बलिं लोकत्रयादिव। तो यहां कहते हैं, इसका अन्वय देख लेते हैं। हे भारत, त्वया अमित ओजसः तान् परमेषु आसान् पांडवान् हित्वा महत् ऐश्वर्यं दुर्योधने आहितम। तो 45वें श्लोक में कहते हैं महात्मा विदुर जी कि हे महाराज धृतराष्ट्र जी, तुमने, तुम्हारे द्वारा जो बहुत अधिक तेजस्वी हैं ऐसे, और जो बहुत अधिक बढ़िया धनुर्धर हैं, पराक्रमी हैं, ऐसे पांडवों को छोड़कर बहुत बड़ा ऐश्वर्य दुर्योधन पर आश्रित कर दिया है आहितम। तो इसका परिणाम क्या होगा वो 46वें श्लोक में बता रहे हैं। इसका अन्वय इस प्रकार है।
तस्मात् त्वम् अचिरादिव तम परिभ्रष्टम द्रक्ष्यसि ऐश्वर्य मद सम्मूढ़म बलिम लोकत्रयात् इव। तो कहते हैं महात्मा विदुर जी, तो क्योंकि आपने जो ये महान ऐश्वर्य राज्य का है पूरा, वो आपने दुर्योधन के कंधों पर रख दिया है, उसको उस पे आश्रित कर दिया है, इसलिए तस्मात इसलिए तुम अचिराद बिना किसी देरी के उस दुर्योधन को नष्ट भ्रष्ट हुआ देखोगे। और उदाहरण दिया किसका, तो कहते हैं कि जैसे ऐश्वर्य में के मद में मूढ़ हुआ जो बलि था, जैसे उसका तीनों लोकों से सफाया हो गया, नाश हो गया, उसके समान। जैसे बलि जो है वो तीनों लोकों से परिभ्रष्ट हो गए। राजा बलि जो थे वो तीनों लोकों के राजा थे, लेकिन वो ऐश्वर्य के मद में ऐसे मूढ़ हुए कि उन्होंने बिना सोचे समझे वचन दे दिया। ऐसा कथानक आता है जो। तो यहां पर बिल्कुल वैसी ही बात यहां कह रहे हैं कि वो उसको भी तुम इसी प्रकार से नष्ट भ्रष्ट होता हुआ दुर्योधन को भी आप देखोगे। ये बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ पर छठे अध्याय के अंत में महात्मा विदुर जी ने बात कह दी। यहाँ पर छठा अध्याय हमारा समाप्त हो गया। तो सातवें अध्याय से हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे नीति की बातें महात्मा विदुर जी की। आइए एक बार ओम का उच्चारण करके विराम करते हैं। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते गुरु जी। सभी को नमस्ते गुरु जी।